हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज का चैलेंज कुछ इस तरह से आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि देयर इज अ टनल इन अ पॉजिटिवली चार्ज क्यू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एज शोन इन द फिगर। A charge minus q and mass m is placed at the midpoint of the tunnel. If the charge is slightly displaced and released, it will oscillate. Find the time period. जिसमें फिगर की बात करी गई है, फिगर कुछ इस तरह से है कि ये आपका पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, ठीक है। इसकी रेडियस आपके पास r है, इसकी रेडियस आपके पास r है। ये टनल है जो कि सेंटर से d डिस्टेंस पर है। यहाँ पे एक माइनस चार्ज q है जिसका मास m है, ठीक है। और इसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं। तो अच्छा, स्लाइटली डिस्प्लेस करने पर होगा क्या? स्लाइटली डिस्प्लेस करने पर ये जो है इधर जब आएगा तो चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो ये सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा। सिंपल सी बात, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, नेगेटिव चार्ज है, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा। यहाँ पे मान लो ये दूरी r है, ठीक है, ये आपकी r है, ये d है, और ये मान लो स्लाइटली डिस्प्लेस हमने x किया है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके बनाता हूँ इस तरह से। ये आपका सेंटर था, यहाँ पे चार्ज हम ले आए हैं, ये दूरी आपके पास d थी, ये x है, ये सॉरी ये r मान लो, और ये हमने मान लिया x हमने डिस्प्लेस किया है। सिंपल। यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, इसका मतलब ये है कि ये इधर की तरफ अट्रैक्ट होना चाहेगा। जिस फोर्स से अट्रैक्ट होगा वो क्या होगा हमारे पास? F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। सिंपल। ई की वैल्यू क्या होती है किसी भी पॉइंट पर इनसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर? इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी? के क्यू आर बाई आर क्यूब। जिस भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो लिख दिया हमने, के क्यू आर बाई आर क्यूब। सिंपल आ गया, ठीक है। यानी फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? फोर्स की वैल्यू आ गई हमारे पास के, चूंकि माइनस क्यू है तो माइनस क्यू, तो माइनस के छोटा क्यू बड़ा क्यू आर बाई आर क्यूब, ये आ गया फोर्स। अब ध्यान से देखो, ये जो फोर्स है इस इधर की तरफ लग रहा है। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये और एक ये वाला कंपोनेंट जो होगा, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ये नॉर्मल की वजह से बैलेंस हो जाएगा। बट ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये इसको आगे की तरफ ले जाएगा, और होगा क्या, ये ले जाके इधर कहीं भी जब पहुंचेगा तो फिर इस चार्ज पे फोर्स जो होगा इधर की तरफ लग रहा होगा। इस वजह से वापसी में यहाँ से तुरंत पलटी मारेगा, क्योंकि फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ये मूव इस डायरेक्शन में कर रहा था, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसकी वजह से फिर पलटी मारेगा, फिर सेम आएगा, फिर यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा होगा तो फिर पलटी मारेगा। इस तरह से ये सिंपल हार्मोनिक मोशन या सम ऑसिलेटरी मोशन करेगा। बात क्लियर है? अच्छा, ध्यान से देखो, तो अगर यहाँ पर ये हमारे पास एफ नेट था तो इसका ये कंपोनेंट क्या होगा? मान लो अगर ये एंगल थीटा है तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ऑफ दिस फोर्स जो कि रिक्वायर्ड है हमारे पास, तो एफ हॉरिजॉन्टल क्या होगा? एफ कॉस थीटा। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है इस ट्राइंगल में? कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास एक्स बाई आर। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? एक्स बाई आर। तो क्या आ गया यहाँ पे? माइनस के क्यू बाई आर क्यूब आर इंटू एक्स बाई आर, एक्स बाई आर। करेक्ट है। आर ने आर को मार दिया, क्या बचा यहाँ पर? एफ हॉरिजॉन्टल बचा हमारे पास माइनस के क्यू बाई आर क्यूब इंटू एक्स। ध्यान से देखो, तो ये फोर्स जो आपको दिख रहा होगा वो दिख रहा होगा एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स टाइप। यहाँ पे स्मॉल वाला के है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स टाइप। और एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स टाइप का जो फोर्स होता है ये आपका क्या कराता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ध्यान से देखो, सिंपल हार्मोनिक वाला ही फोर्स लग रहा है। यहाँ पे जो स्मॉल के है उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? ये, तो ये हमारे पास है स्मॉल के, उसकी वैल्यू है कैपिटल के क्यू बाई आर क्यूब। ये हमारे पास क्या आ गया? स्मॉल के। टाइम पीरियड निकाला था, टाइम पीरियड क्या होता है हमारे पास? 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो टी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 2 पाई अंडर रूट के अंदर एम बाई के की वैल्यू आप ये रखोगे तो क्या जाएगा? के छोटा क्यू बड़ा क्यू आर क्यूब। सिंपल। ये क्या हमारे पास? टाइम पीरियड जो हमें फाइंड करना था। कोई कंफ्यूजन इसमें? आज का ये चैलेंज था। अगर आपने चैलेंज बिना सॉल्यूशन देखे सॉल्व कर लिया है तो बधाई हो, आज का चैलेंज आपने क्रैक कर लिया है। और नहीं कर पाए हो तो देखो एक बार, अगर किसी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो बिना किसी झिझक के, या आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी आकर के पूछ सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।